Hello students, my name is Dr. Ibogna. I am teaching economics in Dehradun from last 20 years. I have taught class 9, 10th, 11, 12 CBSE, ICSE, and I have also taught MBA, BBA, BCom, MCom students in different universities in Dehradun. Today I am teaching you the very important topic, that is Slutsky effect. I have already explained you Higgs effect. Higgs effect मैंने आपको समझा चुका हूँ, और इन हिग्स इफेक्ट में बच्चों को प्राइस इफेक्ट इजिकल टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट समझा चुका हूँ. आज जो मेरा टॉपिक है वो है स्लट्सकी इफेक्ट. स्लट्सकी SLUT, बड़े ध्यान से देखिएगा, SLUTSKY, स्लट्सकी इफेक्ट या स्लट्सकी मेथड. हिग्स इफेक्ट मैंने करा दी है और ये मैं स्लट्सकी मेथड समझाने जा रहा हूँ बच्चों को कि क्या स्लट्सकी मेथड होता है, व्हाट इज स्लट्सकी मेथड. तो इन स्लट्सकी मेथड जो है यूजेन स्लट्सकी, EUGENA, यूजेन, हम ये कहते हैं यूजेन स्लट्सकी रशियन इकोनॉमिस्ट थे. यूजेन स्लट्सकी रशियन इकोनॉमिस्ट, कई बार मैंने टाइम्स इट कम्स इन द नेट एग्जामिनेशन. यूजेन स्लट्सकी बिलोंग टू विच कंट्री? रशियन इकोनॉमिस्ट. ये क्या थे? रशियन इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने कि क्या करा, जिन्होंने कि दे हैज़ गिवन द अल्टरनेटिव मेथड ऑफ आइसोलेटिंग सब्स्टिट्यूशन एक्ट एंड अल्टरनेटिव मेथड ऑफ आइसोलेटिंग सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. ओके, तो उसने क्या कहा, यूजेन स्लट्सकी ने क्या कहा, उसने ये कहा कि ही टेल्स दैट प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इफेक्ट. तो आइए जरा हम इसको जरा समझने की कोशिश करें कि प्राइस इफेक्ट, हम इसको डायग्राम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक द डायग्राम and then we can analyze what is Slutsky effect. Now you can see Russian economist and alternative method of isolating substitution effect, price effect is equal to income effect plus substitution effect. तो देखिए, मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, आपको डायग्राम बता रहा हूँ कि किस तरीके से इसका डायग्राम बना, और मैं इसको बड़े झूम तरीके से आपको बड़े अच्छे तरीके से इसको समझाने की कोशिश करूँगा. तो देखिए क्या था स्लट्स, पहले डायग्राम समझते हैं. यह है O, यह है X और दिस इज व्हाट Y एक्सेस. ओके, ये क्या है AB, ये बजट लाइन है. AB इज ए बजट लाइन, और ये क्या है? इंडिफरेंस कर्व है IC1. किसमें? ये कहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट है? इसमें इक्विलिब्रियम पॉइंट में. ठीक है, दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट, और मैंने इसका नाम लिया K. ठीक है, अब क्या हुआ, मैंने क्या कहा, AB इज द बजट लाइन या प्राइस लाइन. AB इज द बजट लाइन. AB क्या है? बजट लाइन है. AB इज द बजट लाइन, और ये क्या है? IC1 क्या है? इंडिफरेंस कर्व. IC1 शोज द इंडिफरेंस कर्व. IC1 शोज इंडिफरेंस कर्व एट इक्विलिब्रियम पॉइंट E1, एट इक्विलिब्रियम पॉइंट E1. ठीक है ना, इक्विलिब्रियम पॉइंट में क्या है? E1 में, इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 में. अब क्या हुआ? नंबर 2, प्राइस ऑफ X विल रिड्यूस. तो इससे क्या होगा, जब प्राइस क्या होगा स्टूडेंट X का कम हो जाएगा तो कंज्यूमर AB, तो क्या हो जाएगा, एक नई बजट लाइन बन जाएगी. तो लेट्स सपोज दैट बजट लाइन कितनी बन गई? लेट्स सपोज दैट बजट लाइन इज AB1. व्हेन प्राइस ऑफ X विल रिड्यूस, then new budget line will be shift, then new budget line will be formed, कितनी बन जाएगी, क्या बन जाएगी बजट लाइन? AB1 बन जाएगी, और हम कहेंगे एट इंडिफरेंस कर्व IC2, एंड इक्विलिब्रियम पॉइंट कितना हो जाएगा? E2 हो जाएगा. हम इसको नामकरण करते हैं, K ये हो गया, और हम कहते हैं यहाँ पे M कहते हैं, लेट्स सपोज दैट. ठीक है, price of X will reduce, then the new budget line will be from AB1 will be कितने will be from AB1 बन जाएगी. जब प्राइस ये X का कम हो जाएगा
तो कंज्यूमर जब प्राइस एक्स का कम हो जाएगा, कंज्यूमर ज़्यादा लेगा तो बजट लाइन आगे की तरफ बढ़ जाएगी AB1, तो ज़्यादा ऐसे कमोडिटी को खरीदेगा एक्स को, ये इंडिफरेंस कर बढ़ गया। अब हमें अगर मान लीजिए हम ये देखना चाहते हैं कि कंज्यूमर कहाँ पे पुरानी जगह पे कहाँ पे सेटिस्फाइड है, तो उसको हमें क्या करना, इनकम उसकी लेनी पड़ेगी। तो जब हमने कंज्यूमर की जब हमने क्या करना, उसको सेटिस्फेक्शन लाने के लिए हमने क्या करा, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन खींच दी, इस लाइन के पैरेलल एक लाइन हमने खींच दी, और इस लाइन के पैरेलल जब हमने एक लाइन यहाँ पे खींची, ये देखिए एक लाइन हमने यहाँ पे क्या कर दी, खींच दी। इस लाइन के पैरेलल हमने एक लाइन खींच दी कि हम देखना चाहते हैं कि वो पुराने बजट लाइन में कहाँ पे सेटिस्फाइड है ना। तो जब हमने एक लाइन इसके बिल्कुल पैरेलल खींच दी तो ये कहाँ पे पहुँच जाएगा, तो देखिए यहाँ पे लेट सपोज डेट, तो हमने यहाँ पे एक और इंडिफरेंस कर दिया, हायर इंडिफरेंस कर्व, जिसका नाम क्या IC3 है, IC3, और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया E1, E1, और इसको हम नाम देंगे E2, है ना, E1, और क्या कहेंगे हम, इसका क्या नाम लेंगे, E2 लेंगे। तो इसका मतलब ये हायर इंडिफरेंस कर्व में पहुंच गया। और ये देख रहे हैं आप, ये हमने क्या करा, एक लाइन इसके पैरेलल खींच दी और ये हायर इंडिफरेंस कर्व E2 में पहुंच गया है, ये अलग पॉइंट में ये आप पहुंच गया। और एक इंडिफरेंस कर्व आपने ये देखा कि ये एक डिफरेंस कर्व, इसकी हमने बजट लाइन खींची यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या, प्राइस ऑफ एक्स विल रिड्यूस देन द न्यू बजट लाइन विल बी फॉर्म AB1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम क्या करेंगे, तो हमने ये देख रहा कि हमने ये इसमें क्या पाया, हमने ये पाया कि जो ये है KB है, व्हाट इज KB, KB इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, KB इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और हमने पाया जो KB है, KB नहीं सॉरी, इसको ऐसे यहाँ पे जोड़ लीजिए, यहाँ पे इसको हम यहाँ पे लिख दीजिए L लिख दीजिए, B तो ये रहा L, सॉरी हम लिख दें यहाँ पे KL लिख दें, यहाँ पे मिलाओगे ना हायर डिफरेंस कर, इसको यहाँ मिलाया, ये तो KB इस पॉइंट का है, ये KB है, और ये क्या है, L है। तो KL क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो गया। और अगर हम कहें LM क्या हो गया, LM इनकम इफेक्ट हो गया, LM इनकम इफेक्ट हो गया। और अगर हम KM की बात करें, KM जो हो गया प्राइस इफेक्ट हो गया, KM क्या हो गया, प्राइस इफेक्ट हो गया। तो स्टूडेंट्स मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको पता चल गया कि इनकम इफेक्ट, मैंने आपको पहले भी समझाया था, इनकम इफेक्ट उसे कहते हैं जब किसी चीज़ का प्राइस कम होता है, परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर बढ़ जाती है और वो ही कैन कंज्यूम मोर एक्स गुड्स, दैट इज नोन एज इनकम इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इन दैट टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, मैंने बच्चों को अपने पुराने वीडियो में समझाया था, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मीन्स कंज्यूमर लाइक चीपर गुड्स एज कंपेयर टू सुपीरियर गुड्स। तो ये स्लट्सकी की अप्रोच थी, और स्लट्सकी की जो अप्रोच ये थी कि उसने क्या करा, हायर इंडिफरेंस कर्व में हायर इंडिफरेंस कर्व उसने अचीव करा। हायर इंडिफरेंस कर्व यहाँ पे देखिए, ये बिल्कुल इंडिफरेंस कर्व बिल्कुल अलग है IC2 में, बट आपने हिक्स और स्लट्सकी में इतना ही फर्क देखा होगा, हिक्स में इंडिफरेंस कर्व सेम है, इंडिफरेंस कर्व सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एक ही इंडिफरेंस कर्व में हो रहा है, बट इसमें जो है, किसमें, जो आप ये देख रहे हैं, एक बार मैं दोबारा आपके लिए बनाना चाहूँ ताकि एक बार आप दोबारा समझ लीजिए इसे ढंग से। मैं इसे मिटो के एक बार दोबारा समझाना चाह रहा हूँ बच्चों को, ताकि एक बार और दोबारा से बढ़िया तरीके से आपको इसको बढ़िया तरीके से समझ आ जाए। हुआ ये कि ये O है, ये X है और ये Y है, ठीक है, ये AB है, ठीक, AB है, और ये इंडिफरेंस कर्व है, ये IC1 है, और ये क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और ये क्या शो कर रहा है, K शो कर रहा है, ठीक है। जब प्राइस कम हुआ एक्स का तो क्या होगा, ये बजट लाइन आगे की तरफ शिफ्ट होगी, ये देखिए आगे की तरफ शिफ्ट होगी, डेट इज AB है, और ये बजट लाइन आगे की तरफ शिफ्ट होगी, ये कितनी बन गई, B1 बन गई, और ये क्या बन गया, इंडिफरेंस कर्व बन गया IC2, और ये क्या बन गया, E है, ये क्या बन गया यहाँ पे, E2 मान लीजिए, क्योंकि जब प्राइस एक्स का कम हुआ तो कंज्यूमर ने ज़्यादा एक्स कमोडिटी ली, तो ये इंडिफरेंस कर्व बन गया। अब हमने क्या करना है, पुराने इसको देखना है कि पुराने इसकी इनकम वापस लेनी है, कॉस्ट एनालिसिस, कॉस्ट डिफरेंस के द्वारा हमने इसकी पुरानी इनकम वापस ली, और हमने पैरेलल टू इस लाइन के पैरेलल हमने एक लाइन और खींची। तो बिल्कुल जब हमने इसकी लाइन के एक पैरेलल और खींची, हमने क्या करा, यहाँ से एक लाइन खींची, देखिए ये लाइन हमने पैरेलल खींची, ठीक है, और हमने जब ये पैरेलल खींची तो हमने इसका नाम लिखा C1, पैरेलल खींची। तो देखो ये तो जो है एक इंडिफरेंस कर्व ये वाले में है IC1,
ये देखो ये तो क्या है IC1 है, बट जब हमने एक लाइन और खींची बिल्कुल इसके पैरेलल में खींची तो एक हमने क्या करा, जब हमने लाइन इसके बिल्कुल पैरेलल खींची तो एक हायर डिफरेंस कर्व हमने और ले लिया, IC2 ले लिया, डेट इज नोन एज E2 पॉइंट, E3 पॉइंट। तो ये हो गया KL। तो KL सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो गया। LM, जो LM है, इसका जो LM है यहाँ पे जो लाइन मिली इसको यहाँ पे बोलेंगे LM। LM जो हो गया वो क्या हो गया, इनकम इफेक्ट हो गया। और ये देखिए आप ये जो KM है ये क्या हो गया, पूरा ये हो गया प्राइस इफेक्ट हो गया, KL सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हो गया, और LM क्या हो गया, LM आपका इनकम इफेक्ट हो गया। तो आपने देखा किस तरीके से स्लट्स की इफेक्ट होता है। ये डायग्राम आपको बड़े ध्यान समझना है, कहाँ पैरेलल लाइन खींचनी है आपने ये देखना है, और आपने ये देखना है कि आपने हायर इंडिफरेंस कर्व बनाना है एक और, बिल्कुल इसके पैरेलल जब आप एक और लाइन खींचेंगे तो एक हायर इंडिफरेंस कर्व आप जब बनाएंगे तब आप देखेंगे कि जो ये हायर इंडिफरेंस कर्व में अचीव करता है, बल्कि हिग्स इफेक्ट में ये सेम इंडिफरेंस कर्व में होता है। हिग्स इफेक्ट में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो होता है वो सेम इंडिफरेंस कर्व में होता है, बल्कि इसमें क्या होता है ये हायर इंडिफरेंस कर्व में पहुंच जाता है। देखिए यहाँ से, और ये ऊपर एक अलग, जब हमने पहले लाइन खींची तो एक अलग से एक इंडिफरेंस कर्व हो, जो ये इंडिफरेंस कर्व आपको हिग्स इफेक्ट में नहीं मिलेगा। तो यही कहानी हिग्स और स्लट्सकी में है। ठीक है, तो आज मैंने बच्चों को स्लट्सकी इफेक्ट समझाया, स्लट्सकी इफेक्ट में बताया कि प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। 2 बार मैंने डायग्राम बनाए, आप इसको देखिएगा, बड़े ध्यान से सोचने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरीके से मैंने, जब हमने इनकम वापस ली, किस तरीके से मैंने हायर इंडिफरेंस कर्व बनाया जो कि स्लट्सकी इफेक्ट दिखा रहा है। और स्लट्सकी इफेक्ट जो होता है हिग्स इफेक्ट में एक ही इंडिफरेंस कर्व में होता है, बल्कि स्लट्सकी में क्या होता है ये हायर इंडिफरेंस कर्व में होता है। जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है वो क्या होता है हायर इंडिफरेंस कर्व, यही इसका मेन अंतर है। और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा हिग्स और स्लट्सकी में क्या क्या अंतर है, और हो सकता है कि मैं इसको एक बार दोबारा से हिग्स और स्लट्सकी में डायग्राम बताने की कोशिश करूंगा ताकि बच्चों को और ज़्यादा क्लियर हो जाए। थैंक्स डॉक्टर इवोना।